श्री गोरखनाथ महापुराण 10वां भाग प्रारंभ। श्री हनुमान जी से भेंट वार्ता। आप सबसे मेरा अनुरोध है, कृपया मेरे पिछले जो कहानियाँ मैंने पिछली वीडियो में डाली हैं वो देख लें, ताकि आपको आगे की कहानी और इस कथा का सार मिल सके। श्री हनुमान जी सेतुबंध रामेश्वर में निवास करते थे। वे प्रातः से लेकर सायंकाल तक श्री राम की सेवा करते थे और अर्धरात्रि के पश्चात त्रिया राज्य में प्रवेश करते थे। उस समय तक गोरखनाथ जी के मंत्रों की व्यवस्था हो चुकी थी। हनुमान जी जब त्रिया राज्य की सीमा में आए और ज्यों ही अपना कदम सीमा के भीतर रखा, तभी उनके हृदय पर वज्रास्त्र का आघात लगा, जिसकी वजह से वे मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उसके पश्चात सपास्त्र ने अपना प्रभाव दिखाया, जिससे वे भूमि के आकर्षण में बंध गए और उनकी सभी गतिविधियां शांत हो गई। फिर मोहन अस्त्र की बारी आई। इससे वे सम्मोहित हो गए कि किसी भी क्रियाकलाप का विरोध ना कर पाए। ऐसी स्थिति में नागास्त्र ने उन्हें बांध लिया और त्रिया राज्य की सीमा से दूर फेंक दिया। देर तक अचेत रहने के बाद जब उनकी चेतना लौटी तो उनकी समझ में नहीं आया कि ये सब किस प्रकार हो गया। हार कर उन्होंने अपने स्वामी श्री राम को याद किया। हनुमान जी के याद करते ही प्रभु राम तुरंत आ गए और हनुमान जी की अजीब अवस्था देखकर बोले, पवनसुत क्या बात है? हनुमान जी ने अपने ऊपर आए हुए संकट का विवरण सुनाया और बोले, प्रभु आपके अजय दास की दुर्दशा का क्या कारण है? हनुमान जी की विकलता देख प्रभु श्री राम ने ध्यानपूर्वक देखा तो उन्होंने हनुमान जी की दुर्दशा का कारण समझने देर न लगी। उन्होंने तुरंत ही गरुड़ास्त्र, इंद्रास्त्र, ज्ञानास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी के बंधन खोले और विपत्ति से मुक्त किया। विपत्ति से छुटकारा तो मिल गया, परंतु उन्होंने अपने को बड़ा अपमानित समझा। वे श्री राम से बोले, प्रभु मेरी ऐसी दुर्दशा करने वाला कौन है? क्या कोई दानव है? मनुष्य में तो ऐसा बल देखने में नहीं आता। भगवान राम बोले, प्रिय पवनसुत, कोई देव दानव इस प्रकार आपको अपमानित करने की सामर्थ्य नहीं रखता। देवताओं और मनुष्यों में भी आपके समान कोई बलशाली नहीं है। ऐसे साहस का एक ही मनुष्य इस धरती पर है। हनुमान जी बोले, प्रभु जल्दी बताओ, मैं उस दुष्ट को उसकी धूर्तता की सजा देना चाहता हूँ। प्रभु मुस्कुराकर बोले, हनुमान जी शांत हो जाओ। जो भी कार्य किए जाएं विचारपूर्वक करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। विरोधी का बल अजमाए बगैर उलझना नादानी है। हनुमान जी बोले, प्रभु जब तक पता ना चले बल की जांच किस प्रकार हो सकती है? प्रभु राम बोले, पवनसुत इस धरती पर इस समय नाथ संप्रदाय के योगी जन ही ऐसे कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। योगी मच्छिंद्र नाथ की प्रबत्त भस्मी द्वारा भगवान हरिहर ने अवतार लिया है। हनुमान जी बोले, प्रभु मच्छिंद्र नाथ का चेला गोरखनाथ इतना शक्तिशाली हो गया है, जिसका गुरु त्रिया राज्य के भोग विलास की दलदल में इतना विलिप्त है। श्री राम बोले, पवनसुत आश्चर्य क्यों करते हो? तपस्वी को सब सामर्थ्य है, उससे भिड़ना आसान मत समझो। हनुमान जी बोले, प्रभु बहुतेरे साधन संपन्न उपासक हरिभक्त तपस्वी के आगे ये सभी असमर्थ्यहीन हैं। क्या तपस्वी का दर्जा सबसे ऊंचा है? प्रभु राम बोले, पवन पुत्र बात कुछ ऐसी ही है, परंतु गोरखनाथ का अभिप्राय तुम्हारा अपमान करने का नहीं है। वे तो इस त्रिया राज्य की कीचड़ से अपने गुरु का उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए आपको अपना चमत्कार दिखाकर सूचित किया है कि आप उनके कार्य में बाधा ना डालें। प्रभु राम की बात सुनकर हनुमान जी बोले, मच्छिंद्र नाथ तो मेरी आज्ञा से ही इस त्रिया राज्य में रह रहा है। मैंने ही मैनाकिनी रानी को उसकी सेवा करने का निर्देश दिया है। प्रभु अगर गोरखनाथ त्रिया राज्य से अपने गुरु को निकालने में सफल हो गया तो कठिन समस्या उत्पन्न हो जाएगी। श्री राम बोले, उपाय भी तो कुछ नज़र नहीं आता। वह तो अपने गुरु को निकालने के लिए ही यहाँ आए हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु
आप उन्हें समझा तो सकते हैं, शायद आपकी बात वे मान जाएं। कृपया आप मेरे साथ चलकर उन्हें समझाकर तो देखें। अगर वे मान गए तो मेरी बात खराब नहीं होगी। परंतु राम ने अपने भक्त की बात मान ली और दोनों ने ब्राह्मण वेश बनाकर चिन्नापट्टन की तरफ प्रस्थान किया। वहाँ कलिंगा सुंदरी अपनी सखियों के साथ गहरी निद्रा का आनंद ले रही थी। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। जल जीवों के शब्द साफ सुनाई पड़ रहे थे। तभी गोरखनाथ ने दो ब्राह्मणों को अपने निकट आते देखा। गोरखनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो रात का समय, दूसरे उनके शस्त्रों की व्यवस्था, तीसरे राज्य में पुरुष प्रवेश निषेध। ये कौन है जो किसी ने इन्हें सीमा में घुसने से नहीं रोका? गोरखनाथ अभी ये विचार कर ही रहे थे, तब तक दोनों ब्राह्मण उनके सामने आ पहुँचे। गोरखनाथ ने उठकर उन दोनों का अभिवादन किया और उन्हें अपने पास बिठाकर पूछा, ब्राह्मण देवता, आप दोनों कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? आप लोग आधी रात के बाद मेरे पास किस उद्देश्य से आए हैं? मुझे बताने की कृपा करें। ब्राह्मण वेशधारी श्री राम बोले, हम दोनों एक विशेष उद्देश्य से आपके पास आए हैं। यदि आप हमारा उद्देश्य पूरा करने का वचन दें तो सभी वृतांत आपको बताए जाएं। गोरखनाथ सोचने लगे, इन ब्राह्मणों का रहस्य जाने बिना वचन देने से लाभ तो कुछ नहीं, हानि अवश्य हो सकती है। ये सोचकर गोरखनाथ बोले, हे विप्रदेव, बिना परिचय प्राप्त किए वचन भरने की नीति मेरी समझ में तो नहीं आती, इसलिए आप अपना परिचय दें। भगवान राम बोले, योगीराज, मेरा नाम श्री राम है और इनका हनुमान। अपने भक्त के कारण मुझे आपके पास आना पड़ा। इतना सुनकर गोरखनाथ ने दोनों महापुरुषों को प्रणाम करके उनके चरण छुए। प्रभु राम बोले, अब तो परिचय मिल गया, अब वचन देने में कोई हानि नहीं होगी। गोरखनाथ बोले, वचन देने से पहले आपकी आज्ञा का विषय भी जानना चाहूँगा। प्रभु श्री राम बोले, बैठो, सब बताते हैं। पवन पुत्र हनुमान, योगीराज को अपना उद्देश्य बताओ। हनुमान जी बोले, योगीराज, मुझे पता चला है कि मच्छिंद्रनाथ आपके गुरु हैं और आप उन्हें त्रियराज्य से निकाल कर ले जाना चाहते हैं, परंतु मच्छिंद्रनाथ मेरी आज्ञा से यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें यहीं रहने दो। गोरखनाथ बोले, पवनसुत, मुझे आपकी आज्ञा ना मानने का अपार दुख है, पर जरा आप ही विचार करें कि अपने गुरुदेव को इस नरककुंड से निकालना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है? क्या उन्हें इस नरककुंड में गोते खाने के लिए छोड़ देना चाहिए? यहाँ रहने से क्या उनकी योग साधना में विघ्न नहीं पड़ रहा? क्या उनके यहाँ रहने से नाथ पंथ की नाक नहीं कटी है? आपको तो इस शुभ कार्य में मेरी मदद करनी चाहिए। गोरखनाथ की बातों को सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए और बोले, योगीराज, जब वे मेरी मर्जी से ही यहाँ रह रहे हैं तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? गोरखनाथ बोले, अगर आप सहायता भी करेंगे तो भी मैं अपने गुरु को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरा कर्तव्य निवेदन करना था, सो कर चुका। हनुमान जी कुछ रुष्ट होकर बोले, योगीराज, तुम्हें मेरे रहते उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। गोरखनाथ ने भी उसी प्रकार उत्तर दिया, कपिराज, संसार की कोई भी शक्ति मेरे इस शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। इतना सुनकर हनुमान जी गर्ज कर बोले, तब तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इस पर गुरु गोरखनाथ बोले, अगर सीधी तरह बात ना बनी और युद्ध के लिए विवश होना पड़ा तो ये भी करूँगा। हनुमान जी ने क्रोधित होकर गदा उठाई तो प्रभु राम ने आगे बढ़कर उन्हें समझाया, हनुमान जी, हर कार्य गुस्से से हल नहीं होता। अपना काम कराने के लिए नीति की आवश्यकता होती है। पहले आप ये बताएं कि क्या आपने रानी मेनाकनी को जीवन भर पुरुष सुख भोगने का वरदान दिया है? हनुमान जी शांति से बोले, ऐसा तो नहीं है प्रभु। श्री राम बोले, तब क्या आपने मच्छिंद्रनाथ से जीवन भर सुख भोगने का वचन लिया है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कतई नहीं प्रभु। प्रभु श्री राम बोले, तब तो आपका क्रोध करना ही व्यर्थ है। मच्छिंद्रनाथ काफ़ी समय से आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब आप उन्हें उन्हीं की इच्छा पर छोड़ दो, वह अपने शिष्य के साथ जाएं या नहीं जाएं। अगर गोरखनाथ अपने कर्तव्य में सफल होकर मच्छिंद्रनाथ को त्रियराज्य से निकाल कर ले जाते हैं, तब भी आपके दिए वचनों को कोई हानि नहीं पहुंचती। हनुमान जी नरम पड़कर बोले, प्रभु, तो क्या मेरा सब कर्तव्य समाप्त हो गया?
प्रभु राम मुस्कुराकर बोले, समाप्त कैसे हो गया? अब आपका कर्तव्य मच्छिंद्रनाथ और रानी मैनाकिनी को सचेत करना है कि गोरखनाथ यहाँ अपने गुरु को लेने आए हैं। आप लोग सचेत रहें। पवन पुत्र ने श्री राम के वचनों को शिरोधार्य किया। गोरखनाथ ने प्रभु राम की इस नीति की सराहना की और श्री राम तथा हनुमान जी के चरणों को छूकर नमस्कार किया। प्रभु राम ने हनुमान जी को इशारा किया। तभी हनुमान जी त्रिया राज्य की महारानी के महल में जा पहुँचे। उस समय रात्रि अधिक बीत चुकी थी। राजभवन में शांति का वातावरण था। प्रकाश के लिए घी के दीपक जल रहे थे। सेविकाएं मीठी नींद के आनंद सागर में डूबी हुई थी। द्वार बंद था। हनुमान जी ने रानी मैनाकिनी की पलंग के पास पहुँचे। वह भी निद्रा देवी के वशीभूत होकर अपनी पलंग पर सो रही थी। हनुमान जी ने रानी को जगाने का काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु रानी की निद्रा नहीं टूटी। हारकर हनुमान जी ने रानी को झकझोर कर जगाया। अपने सामने हनुमान जी को देखकर वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और हनुमान जी को बैठने के लिए आसन दिए। रानी मैनाकिनी हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, इस समय कष्ट उठाने का कारण? हनुमान जी बोले, जिसका भक्त संकट में हो उसे कैसे चैन पड़ सकता है? हनुमान जी की बातें सुनकर रानी ने अधीर होकर पूछा, प्रभु, मुझ पर ऐसा कौन सा संकट आने वाला है? हनुमान जी बोले, कोई खास बात नहीं, पर मानसिक कष्ट तो है ही। रानी बोली, आपकी रक्षा में रहते हुए संकट, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हनुमान जी गंभीर होकर बोले, रानी, तुम्हारे कहने से मैंने मच्छिंद्रनाथ को तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ भेजा था। वह 12 वर्ष से तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, जिनकी वजह से तुम्हें एक पुत्र रतन भी प्राप्त हुआ है। परंतु मच्छिंद्रनाथ का चेला गोरखनाथ बड़ा ही दुराग्राही और शक्ति संपन्न है। वह अपने गुरु को यहाँ से निकालने के लिए आ पहुँचा है और अपने गुरु को यहाँ से साथ लेकर ही लौटेगा। हनुमान जी की बात सुनकर मैनाकिनी रानी बहुत उदास हो गई और बोली, प्रभु, किसी भक्ति से आप उसे समझाएं। हनुमान जी बोले, वह समझने वाला नहीं है। उसका यहाँ एक ही लक्ष्य है कि उसे अपने गुरु को इस नरककुंड की दलदल से निकालना है। रानी मैनाकिनी बोली, प्रभु, तो क्या फिर कोई उपाय नहीं है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, रानी, मेरी समझ में तो एक ही उपाय आ रहा है कि तुम अपने मोहिनी रूप से त्रिया जाल में मच्छिंद्रनाथ को फंसाए रखो, जिससे गोरखनाथ का कोई उपाय सफल ही न हो। अगर तुम्हारे रूप जाल का बंधन ढीला रह गया तो गोरखनाथ अपने गुरु को यहाँ से निकाल ले जाने में सफल हो जाएंगे। रानी मैनाकिनी कुछ और कह पाती, इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त आ जाने के कारण दिन निकलने से पहले ही हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। दिन निकलते ही रानी की सखियों की निद्रा भंग हो गई। कालिंगा सुंदरी और उसकी सखियों ने देखा कि गोरखनाथ पद्म आसन लगाए बैठे हैं। वे सब जल्दी जल्दी नित्य कर्मों से फारिग हुई। गोरखनाथ तैयार ही थे। सबके रथ में सवार हो जाने पर वे सारथी के स्थान पर बैठ रथ हाँकने लगे। चिन्नापटन से चला रथ श्रृंगमुंड राजधानी त्रिया राज्य के प्रथम द्वार पर आ पहुंचा, जिसे कलिंगा सुंदरी ने तुरंत रुकवा दिया और गोरखनाथ से कहा, अब आप भी अपना स्त्री रूप धारण कर लें। इतने में सब सुंदरियां रथ से उतर गई और गोरखनाथ ने अपनी योग साधना द्वारा अपने चोले को नारी रूप में परिवर्तन कर दिया। उनका नारी रूप निहार सभी सुंदरियों को हैरत हुई और कलिंगा सुंदरी प्रसन्न होकर बोली, बाबा जी, आपने तो सुंदरताई को भी मात दे दी। मेरे विचार से तो आप इस त्रिया राज्य की कोई भी सुंदरी आपके मुकाबले में नहीं ठहर सकेगी। कलिंगा सुंदरी की बात सुनकर गोरखनाथ मुस्कुरा दिए। तब कलिंगा सुंदरी ने नियमानुसार अपनी एक सेविका को रानी मैनाकिनी के दरबार में भेजा। सेविका ने मच्छिंद्रनाथ के पास बैठी महारानी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर बोले, आदरणीय महारानी जी, मेरी स्वामिनी कलिंगा आपको संगीत कला का प्रदर्शन सिखाना चाहती हैं। आज्ञा हो तो हम लोग यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करके आप लोगों का मनोरंजन करें। मैनाकिनी रानी ने इस समय मानसिक दुख से परेशान थी, परंतु मन बहलाव के लिए स्वीकृति दे दी। स्वीकृति मिलते ही सेविका ने कलिंगा सुंदरी को आकर बताया, स्वीकृति तो मिल गई है, परंतु महारानी कुछ
अनमनी सी बैठी है। मनोरंजन करने पर काफ़ी पुरस्कार मिलने की संभावना है। कलिंगा सुंदरी शीघ्र ही अपनी सखियों को व स्त्री वेशधारी गोरखनाथ को साथ लेकर दरबार में पहुंची और महारानी का अभिवादन किया। महारानी मच्छिंद्र नाथ के साथ रतन जड़ित सिंहासन की शोभा बढ़ा रही थी। कलिंगा सुंदरी की सभी सखियों ने अपने अपने साज ठीक किए। तब गोरखनाथ ने अपना मृदंग बजाना प्रारंभ किया। कलिंगा सुंदरी ने अपने मधुर कंठ से गाना प्रारंभ किया, जिससे सभी स्त्री समूची मोहित हो गई। फिर अपना गाना बंद कर उसने नाचना प्रारंभ कर दिया। इसकी सभी महिलाओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तभी कुछ महिलाओं का मृदंग की थाप की तरफ ध्यान गया, जो थाप बड़ी अद्भुत थी। चेत मच्छिंद्र गोरखनाथ आया। मृदंग की धुन सुनकर महारानी भी वीरानी सी हो गई, परंतु मच्छिंद्रनाथ अधिक बेचैन हो गए। मृदंग की धुन से उन्हें विशेष बोध मिल रहा था कि चेत मच्छिंद्र गोरख आया। धीरे धीरे ये शब्द ज़्यादा साफ हो गया, जिससे मच्छिंद्रनाथ की व्याकुलता और भी बढ़ गई और उनका सिंहासन पर बैठना दूभर हो गया। उन्हें अधिक बेचैनी देखकर महारानी ने पूछा, मुझे लगता है कि आपको नृत्य पसंद नहीं आया, आप कहें तो बंद करवा दिया जाए। मच्छिंद्रनाथ बोले, अच्छा लगा या नहीं लगा, पर सचेत जरूर कर दिया गया हूँ। रानी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, मैं आपके कहने का अभिप्राय समझ नहीं पाई। मच्छिंद्रनाथ बोले, नहीं समझ पाई तो अब समझने का प्रयत्न करो कि इस मृदंग से कौन सी ध्वनि आ रही है। रानी बोली, आप ही बताएं, मुझे तो इसकी समझ नहीं है। मच्छिंद्रनाथ बोले, मृदंग की धुन कह रही है, चेत मच्छिंद्र गोरख आया। अगर मन लगाकर सुनोगी तो समझ में भी आ जाएगा। गोरखनाथ ने धुन को और साफ करके बजाया। तब रानी बोली, शब्द तो कुछ इसी प्रकार के हैं, परंतु अभिप्राय क्या है जो आप इतना बेचैन हो रहे हैं। मच्छिंद्र बोले, अभिप्राय तो स्पष्ट है कि गोरखनाथ आ पहुंचा है और मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। महारानी मैनाकिनी हनुमान जी द्वारा पहले से ही साचेत थी। अब उनकी समझ में आया कि स्त्री वेशधारी मृदंग वादिका और कोई नहीं, गोरखनाथ है। उसने फिर भी गोरखनाथ को वहाँ से हटाकर दूसरी स्त्री से मृदंग बजवाया, पर किसी ने वैसी धुन नहीं बजाई। अंत में रानी ने फिर से गोरखनाथ को आदेश दिया। अब धुन पहले से समान ही बजने लगी। अब रानी को पूरा विश्वास हो गया कि वह स्त्री वेशधारी गोरखनाथ ही है। उसने तुरंत ही कोष्ठी समाप्त कर दी। कलिंगा सुंदरी को पुरस्कार देकर विदा किया गया और मृदंग वादिका को वहीं बैठे रहने को कहा। तब कलिंगा सुंदरी ने भयभीत होकर कहा, महारानी जी, इसे ना रोकिए, इसके बिना तो हमारा व्यापार ही समाप्त हो जाएगा। हमें इतनी बढ़िया मृदंग वादिका मिलना मुश्किल है। महारानी बोली, ये स्त्री नहीं पुरुष है और हमारे राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित है। तुमने इसे यहाँ नारी वेश में लाकर घोर अपराध किया है। राज्य के नियम के अनुसार तुम्हें पुरस्कार की बजाय दंड मिलना चाहिए। हमने तुम्हें तुम्हारे प्रदर्शन से प्रसन्न होकर सकुशल छोड़ दिया है, परंतु ये वेशधारी यहाँ से नहीं जा सकता। महारानी ने गंभीर बात सुनकर कलिंगा सुंदरी अपना खैर मना सखियों के साथ वहाँ से चल पड़ी, परंतु उसे गोरखनाथ के पकड़े जाने का अपार दुख हुआ। कारण ये था कि इतना सस्ता आदमी जो दिन भर में केवल 2 रोटियां ही खाए और हरफन मौला की तरह काम करे, मिलना मुश्किल है। पर ईश्वर की इच्छा के आगे मनुष्य मजबूर है। ये सोचकर सीने पर पत्थर रखकर कलिंगा सुंदरी ने अपने मन को काबू किया। जान बची तो लाखों उपाय, लौट के बुद्धू घर को आए। इस प्रकार परमात्मा को धन्यवाद किया। गोरखनाथ की मच्छिंद्रनाथ से भेंट। गोरखनाथ पकड़े गए। कितने खटराग करके वे स्त्रियां राज्य में आए थे कि अपनी माता मैनाकिनी से जान पहचान कर अपने गुरु से वार्तालाप करके, परंतु महारानी मैनाकिनी अपनी सेविकाओं को ये आज्ञा देकर अपने निजी कक्ष में चली गई कि इस स्त्री भेषधारी पुरुष को मेरे सामने लाकर उपस्थित करो। गोरखनाथ सेविकाओं के साथ राजी खुशी चल गए। वहाँ उन्हें अति श्रेष्ठ स्थान बैठने के लिए दिया गया। तब रानी बोली, मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। गोरखनाथ को हनुमान जी द्वारा रानी को सचेत करने की उस बात का पता था
जो श्री राम और हनुमान जी के बीच हुई थी। इसलिए योग विद्या द्वारा अपना असली रूप प्रकट करके बोले, माता जी, अब मैं अपने यथार्थ रूप में हूँ। आपके राज्य में पुरुष वर्जित था, इसलिए योग विद्या द्वारा मुझे स्त्री रूप धारण करना पड़ा। मेरा नाम गोरखनाथ है और योगी मछेंद्रनाथ मेरे गुरुदेव हैं। ये सुनकर रानी बोली, बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिला देती हूँ, फिर गुरु चेला आपस में निपट लेना। इतना कहकर वे गुरु गोरखनाथ को संग लेकर मछेंद्रनाथ के पास जा पहुँची और बोली, आपके शिष्य आपसे वार्तालाप करने आए हैं। गोरखनाथ ने अपने गुरु को रतन जड़ित सिंहासन पर तकिए के सहारे आसीन पाया तो तुरंत ही मछेंद्रनाथ के चरणों को स्पर्श करके बोले, गुरुदेव, आपका शिष्य गोरखनाथ आपको नमस्कार करता है। गुरु मछेंद्रनाथ ने अपने प्रिय शिष्य को सीने से लगा लिया और आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। उसके बाद कुशल समाचार पूछा। तब गोरखनाथ ने अपने 12 वर्ष की विद्या प्राप्ति का ब्यौरा दिया कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और राजा गोपीचंद ने राज्य में पहुंचकर जलंधरनाथ की कैद का हाल जानना और कणिफानाथ से आपके यहाँ मिलने का समाचार सुनना, हनुमान और श्री राम की भेंट का विवरण और कलिंगा सुंदरी के त्रिय राज्य में आने और स्त्री रूप धारण करने का सारा हाल बताया। मछेंद्रनाथ ने गोरखनाथ के गौरव की प्रशंसा की। अपने गुरु से अपनी प्रशंसा सुनकर गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, मुझे जो भी विद्याएं प्राप्त हुई हैं वे सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। मेरे क्रियाकलापों में आपका ही आशीर्वाद समाया हुआ है। इसी कारण मुझे कहीं भी असफलता का मुख नहीं देखना पड़ा। मछेंद्रनाथ चुपचाप अपने शिष्य का वार्तालाप सुनते रहे। अपने गुरु को चुप्पी साधे हुए देखकर गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, आप स्वयं भी तो ऊर्ध्वरति योगी हैं। आपको इस त्रिय राज्य की रानी के भोग विलास में लिप्त देकर हमारे नाथ पंथ की कितनी निंदा हो रही है। गोरखनाथ की बात सुनकर मछेंद्रनाथ लज्जा सी शर्माते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है, परंतु मैं विवशतावश ही यहाँ ठहरा हुआ हूँ। गोरखनाथ बोले, क्या आप मुझे समझाने की कृपा करेंगे कि वह कौन सी विवशता है। मछेंद्रनाथ बोले, जब मैं तुम्हें बद्रीनाथ जाने का आदेश देकर स्वयं तीर्थ यात्रा को चल पड़ा तो सेतुबंध रामेश्वरम में मेरी हनुमान जी से भेंट हुई। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मुझे यहाँ रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। व्यतीत शब्द सुनते ही गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, अब आप मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। हनुमान जी को दिए वचनों का पालन भली प्रकार से पूरा हो चुका है। अब आपकी प्रतिज्ञा भंग होने का समय बीत गया है। मछेंद्रनाथ बोले, तो मुझे अब कब इनकार है बेटा। तुम अपनी माता मैनाकनी को समझाओ, उनके राजी होते ही तुम्हें मुझे साथ ले चलने की रति भर भी बाधा नहीं है। गोरखनाथ मन में सोचने लगे, गुरुजी यहाँ से निकलना तो चाहते हैं पर रानी को नाराज करके नहीं, इसलिए उन्हें राजी करने का भार मेरे ही कंधों पर डाल रहे हैं। उधर महारानी मैनाकनी सोचने लगी, अगर गोरखनाथ अपने गुरु को यहाँ से ले जाने में सफल हो गया तो बड़ी परेशानी होगी, इसलिए क्यों ना मैं इसे भी सुंदर नारियों के जाल में फंसा दूँ। अगर वह यहाँ के त्रिया जाल में फंस गया तो अपने गुरु को यहाँ से निकालने की बीमारी भी जड़ से नष्ट हो जाएगी। ये सोचकर अपनी सर्वश्रेष्ठ सुंदर सखियों को गोरखनाथ को रिझाने के लिए भेजा और गोरखनाथ को अपने काबू में करने पर भारी इनाम देने का लालच दिया। महारानी मैनाकनी की आज्ञा मानकर वह सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां गोरखनाथ के नज़दीक जा पहुंची और हाव भाव दिखाकर उनकी सेवा करने लगी। गोरखनाथ उनको अपने निकट देखकर बोले, मैं अपना काम नारियों से नहीं करवाता। पर ढीठ सुंदरियां अड़ी ही रही और मुस्कुराकर बोली, जब यहाँ कोई पुरुष है ही नहीं तो आपकी सेवा नारियों को ही करनी पड़ेगी। गोरखनाथ बोले, मुझे अपने कार्यों के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना कार्य आप ही कर लेता हूँ। उन सुंदरियों ने गोरखनाथ को रिझाने के लिए काफ़ी प्रपंच रचे। वे अर्धनग्न अवस्था में उनके सामने नाचती गाती रही, परंतु गोरखनाथ ने उधर आंख उठाकर भी नहीं देखा।
सुंदरियाँ झक मारकर रानी के पास जाकर बोली, महारानी जी, गोरखनाथ को वश में करना असंभव है। हम सभी अपनी जादूगरी में फेल हो गई हैं। उन्होंने तो हमारी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा। रानी मैनाकनी अपनी सखियों की बात सुनकर एकदम निराश हो गई। उसने और भी कई उपाय सोचने पर कोई भी उपाय सफल होता नजर नहीं आया। मच्छिंद्रनाथ की संगत से मैनाकनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम मौनीनाथ था। वह रानी को बहुत अधिक दुलारा था। उनके आँख से ओझल होते ही रानी बुरी तरह बेचैन हो जाती थी। एक दिन मच्छिंद्रनाथ के पास रानी मैनाकनी, मैनीनाथ और गोरखनाथ बैठे हुए थे। तभी मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ से बोले, वत्स, मौनीनाथ ने कई दिनों से स्नान नहीं किया है क्योंकि जाड़े से बुखार आने के कारण ये बीमार था। अब ठीक हो जाने पर स्नान करना आवश्यक है, इसीलिए तुम इसे नदी पर ले जाकर अच्छी प्रकार स्नान करा लाओ। गोरखनाथ समझ गए कि गुरुदेव महारानी को मेरा चमत्कार दिखाना चाहते हैं और जो चमत्कार होगा उसका श्रेय भी मुझे मिलेगा। ये सोचकर वे मौनीनाथ को नदी के तट पर ले गए और उनकी दोनों टांगें पकड़कर उठाया तो वह रोने लगा। गोरखनाथ ने मौनीनाथ के रोने की परवाह किए बिना ही उसे शिलाखंड पर इस प्रकार पछाड़ शुरू कर दिया कि जिस पर पलटे वे धोबी कपड़े पिछाड़ता है, परंतु वस्त्रों वाली क्रिया मनुष्य के लिए तो प्राण घातक ही है। 3-4 पटकियों में ही मैनीनाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके पश्चात भी उनकी त्वचा को रगड़ रगड़ कर धोया, जिससे कि भीतर की सारी गंदगी निकल गई। फिर उसे महल में ले जाकर छत पर सूखने को डाल दिया। जब गुरु मच्छिंद्रनाथ को मौनीनाथ नजर नहीं आया तो वे बोले, बेटा गोरख, मौनी कहाँ गए? गोरखनाथ बोले, आपने ही तो उसे ठीक प्रकार से स्नान कराने की आज्ञा दी थी, इसलिए मैंने उसे ठीक प्रकार से स्नान कराकर छत पर सूखने को डाल दिया है। छत पर धूप में उसकी खाल भली प्रकार सूख जाएगी। मच्छिंद्रनाथ को ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि मौनीनाथ मर चुका है। महारानी मैनाकनी भी गोरखनाथ की बात सुनकर चौंकी और मच्छिंद्रनाथ को संग लेकर छत पर जा पहुंची। गोरखनाथ ने जो कुछ कहा सचमुच वही नज़ारा अपनी आँखों के सामने देखकर और उसकी खाल धूप में सूख रही देखकर अपने बेटे की ऐसी दुर्दशा देख रानी रोते रोते बेहोश हो गई। जब रानी को होश आया तब मच्छिंद्रनाथ कह रहे थे, अरे निर्दयी गोरख, तूने तो इस अबोध बालक को जान से ही मार डाला। तूने तो उसके प्राण ही हर लिए। रानी मैनाकनी रोते रोते बोली, प्राण ही नहीं हरे, अंजर पंजर तक नष्ट कर डाले, अस्थि वगैरह कुछ नहीं रही। इस पर गोरखनाथ बोले, गुरुजी, आपने ही तो आदेश दिया था कि इसे ठीक प्रकार से स्नान कराना। आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरी क्या गलती है? गुरु मच्छिंद्रनाथ क्रोध दर्शाते हुए बोले, अरे मूर्ख, स्नान का अर्थ मार डालना कौन सी किताब में लिखा है? तूने ये कार्य ईश्वर्यवश किया है। रानी मैनाकनी मच्छिंद्रनाथ से बोली, आप तो कहते थे कि गोरख सतगुणी विद्वान है। आपके इसी शिष्य ने शत्रु के समान मेरे बेटे को मार डाला है। गोरखनाथ बड़ी धीरता के साथ बोले, हे माता, ना कोई किसी को मारता है और ना ही किसी के मारने से कोई मरता है, इसीलिए इस नाशवान वस्तु का शौक करना ही व्यर्थ है। मच्छिंद्रनाथ बोले, यहाँ उपदेश बघारता है, हत्या करके ज्ञानी होने का ढोंग करता है। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी हो। ये आत्मा अमर है, ऐसा आपने ही तो पढ़ाया था। ये संसार नाशवान है, इसमें जन्म लेने वाले प्राणी एक ना एक दिन अवश्य ही मरेंगे, इसीलिए मरने का शौक करना व्यर्थ है। मच्छिंद्रनाथ बोले, ये उपदेश मैंने तुझे किसी निर्दोष बालक की हत्या करने के लिए दिया था क्या? मौनीनाथ के बिना हम दोनों की जिंदगी में अब रह ही क्या गया है? रानी बोली, क्या मैं अब जिंदा रह पाऊंगी? गोरखनाथ धीरतापूर्वक बोले, माताजी, अब किया भी तो क्या जा सकता है? उसकी मृत्यु आई थी, वह मर गया। आप मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो। मच्छिंद्रनाथ बोले, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तू अपनी सामर्थ्य से मौनीनाथ को जीवन दान दे।
अपने गुरु की आज्ञा को शीश चढ़कर गोरखनाथ ने संजीवनी मंत्र की भस्मी को अभिमंत्रित करके मैनीनाथ की खाल पर छिड़क दिया। फिर क्या था, एक ही सूरत शक्ल वाले 108 मौनीनाथ उत्पन्न हो गए। सबका कद और रंग रूप एक सा ही था। एक समय इतने सारे मौनीनाथ देखकर रानी मैनाकनी बड़ी ही अचंभित हुई। उनकी समझ में नहीं आया कि इन सब में मेरा मौनीनाथ कौन सा है। गोरखनाथ बोले, माताजी, अब इतने मौनीनाथ आपके सन्मुख हैं, इनमें से अपना मौनीनाथ चुन लो। अगर सब ही लेना चाहो तो सबको ही रख सकती हो। मैनाकनी रानी बोली, बेटा गोरख, तुम बड़े ही मायावती हो। अब अपनी माया समेटकर मुझे मेरा मौनीनाथ दे दो। मैं इतने सारे मौनीनाथों में अपना मौनीनाथ नहीं पहचान सकती। गोरखनाथ बोले, तो उसे अपना कहने का अधिकार ही क्या? रानी बोली, सत्य है बेटा, ये माया मोह छोड़ने से भी नहीं छूटता। गोरखनाथ बोले, तो मैं अब और क्या कर सकता हूँ माताजी? मैनाकनी बोली, तुम चमत्कारी हो बेटा, सब कुछ कर सकते हो। मुझे तो बस अपना ही मौनीनाथ चाहिए। सज्जनों, गोरखनाथ ने माया समेट ली और असली मौनीनाथ रानी को पकड़ा दिया। इस अपूर्व घटना से मैनाकनी अति प्रसन्न हुई और गोरखनाथ को सम्मान की दृष्टि से देखने लगी। तभी गोरखनाथ ने दोनों हाथ जोड़कर बोले, मातेश्वरी, अब इतनी कृपा करो कि मैं अपने गुरु को अपने संग ले जाऊं। उनको ले जाना उचित ही है। उनके यहाँ रहने से धर्म प्रचार में बड़ी बाधा पड़ी है। मैनाकनी समझ गई कि अब गोरखनाथ अपने गुरु को ले जाए बिना मानने वाले नहीं हैं। ऐसे योगी के कार्य में बाधा डालना भी तो असंभव है। ये सोचकर मैनाकनी बोली, बेटा, तुम अपने गुरु को ले जाए बिना नहीं मानोगे, इसलिए 1 वर्ष तक यहीं रुको, फिर मैं तुम्हें गुरु को हंसी खुशी भेज दूंगी। गोरखनाथ बोले, 1 वर्ष तो बहुत है माताजी, इतने समय में तो हमारी सारी योजनाएं बिगड़ जाएंगी, परंतु आपको भी नाराज़ नहीं करना है, इसलिए 6 महीने यहाँ ठहर जाएंगे। गोरखनाथ की बात से संतुष्ट होकर रानी अपने कमरे में चली गई। तब गुरु चेले ने एकांत देखकर वार्तालाप प्रारंभ किया। मछेंद्रनाथ बोले, बेटा गोरख, मैनाकनी का मोह भंग करने का इससे सरल उपाय नहीं था। अब यहाँ से चलने में कोई विघ्न बाधा नहीं रही। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, आपने मौनीनाथ को घाट पर क्यों भेजा था और फिर उसके मरने पर इतना शौक क्यों किया? मछेंद्रनाथ बोले, रानी का मोह भंग करने के लिए ये सब करना पड़ा। तुमने जो भी किया मेरी इच्छा अनुसार किया, इसलिए तुम्हें प्रशंसा के पात्र मानता हूँ। सज्जनों, अगर सुख चैन तो 6 महीने बीतते कितनी देर लगती है। एक दिन घटते घटते हुए दिन भी आ गया पहुँचा, जिससे रानी की व्याकुलता बहुत बढ़ गई। वे रोती जाती थी और विदाई का बंदोबस्त करती जाती थी। उसने थोड़ा धैर्य रखकर मछेंद्रनाथ से पूछा, मौनीनाथ आपके साथ जाएगा या यहीं रहेगा? मछेंद्रनाथ बोले, ये सब तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। रानी मैनाकनी बोली, मेरे पिता उपृक्ष द्वार आपकी अवधि में 6 महीने की देरी है, उसके पश्चात तो मुझे स्वर्गलोक जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने गोरखनाथ से 1 साल ठहरने को कहा था। उन्होंने 6 महीने की अवधि दी। ऐसी स्थिति में मौनीनाथ यहाँ अकेला ही रह जाएगा। आपकी मौजूदगी में तो हनुमान जी की गर्जना का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता था। इसका अकेले उस प्रभाव को रोकना असंभव है। ऐसी स्थिति में मौनीनाथ किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता, इसलिए आप इसे भी अपने साथ लेते जाएं। मछेंद्रनाथ बोले, ठीक है मौनीनाथ, तुम्हें हमारे साथ ही चलो। रानी ने चलते समय मछेंद्रनाथ की झोली में सोने की एक ईंट रख दी। ईंट के अलावा उनके वस्त्र आदि रखकर उन्हें समझा दिया। जब तीनों चलने के लिए तैयार हुए तो रानी ने मौनीनाथ को गोद में लेकर प्यार किया और नैनों से नीर बहाकर पिता पुत्र को विदाई दी। जब तीनों नाथ साधु रूप में महल से बाहर निकले, तब रानी मैनाकनी और उनकी सखियों सहित नगर की सभी सुंदरियों ने भी भरे नयनों से उन्हें विदा किया। जब तीनों संत आँखों से ओझल हो गए तब सब आंसू पोंछकर अपने अपने घरों में चले गए। मैनाकनी रानी के रात दिन रोते रोते ही बीतते थे। सखियां धीर बंधाती थी, पर जिसका जिंदा पति
पुत्र उसको छोड़कर चला गया हो, उस दुखियारी के दुख को समझना अति दुर्लभ है। ये तीनों संत घूमते घूमते यज्ञ भंडारे करते मच्छेंद्रगिरी पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगे। गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ से आज्ञा लेकर गिरनार पर्वत पर जा पहुँचे, जहाँ परम योगी दत्तात्रेय जी का स्थान है। इस तरह 6 मास बीतने पर उपृक्ष वसु आकर मैनाकिनी रानी को अपने साथ स्वर्गलोक में ले गए और उसे बोध कराया कि इस संसार में जो दिखाई देता है वह सब नाशवान है, इसलिए दुख करने का कोई फायदा नहीं। तुम जहाँ से पदच्युत कर निकाली गई थी, अब उसी स्वर्ग में चलकर सुख भोगो। मैं तुम्हें 12 वर्ष बाद मच्छेंद्रनाथ से मिलाऊंगा, जिसके साथ मैनीनाथ व गोरखनाथ भी होंगे। तुम सोचती होंगी कि ये सब कैसे होगा, तो तुम्हारी शंका का निवारण करता हूँ। स्वर्ग का महाराजा इंद्र संगलदीप के पास एक बड़ा भारी यज्ञ करेगा। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और सर्वश्रेष्ठ देवगण 9 नाथों सहित पधारेंगे। अब पिछले दुख भूलकर विमान में बैठो और स्वर्ग लोक चलो। रानी मैनाकिनी बोली, इंद्र का यज्ञ हो चाहे ना हो, परंतु आप मुझे एक बार मच्छेंद्रनाथ से मिलवाने का वचन दें, जिससे मेरे मन को शांति मिले। तब उपृक्ष ने मैनाकिनी के सिर पर हाथ रखकर वचन दे दिया। तब रानी मैनाकिनी ने संतोष कर अपनी दासी दरभामा को राजभार सौंप उसे गद्दी पर बिठाया और स्वयं विमान में बैठकर स्वर्ग जाने को तैयार हुई। रानी के चले जाने का दुख नगर की सभी सुंदरियों में था। रानी ने सभी को धीरज बंधाया और समझाया कि दरभामा ही आज से तुम्हारी महारानी हुई। ये भी अब तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम लोग इसे पूर्ण सहयोग देना। इतना कहते ही रानी का विमान चल पड़ा और वह शाप मुक्त होकर स्वर्ग सुख भोगने लगी। इस भाग में इतना ही। आगे की कहानी मैं अगले भाग में बताऊंगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कथा कैसी लगी, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।